अखबार द मिरर ने दावा किया कि पुतिन ने आखिरकार यूक्रेन पर परमाणु हमला करने का मन बना लिया है। इसके लिए उन्होंने परमाणु वार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मोर्टर जंग में उतार दिया है। और अगर रूस का वो चुल्पान मोर्टर चल गया तो यूक्रेन में अब तक मची तबाही के सभी रिकॉर्ड धरे के धरे रह जाएंगे। ये रूस का वो हथियार है जिसके मुकाबले का मोर्टर नेटो के पास भी नहीं। इस हथियार का इस्तेमाल अफगानिस्तान, सीरिया और चेचनिया की लड़ाइयों में किया जा चुका है। रूस का चुल्पान मोर्टर करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अपने टारगेट का नामो निशान मिटा सकता है, फिर चाहे वो सेना का ठिकाना हो या फिर बड़ी किलेबंदी। रूस का मोर्टर क्लस्टर बम से लेकर परमाणु बम तक दाग सकता है। हालांकि द मिरर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रूस की तैयारी कोई बड़ा परमाणु हमला करने की नहीं है। वो चुल्पान मोर्टर से छोटा परमाणु बम गिराएगा, जिससे यूक्रेन में फुटबॉल स्टेडियम के साइज का इलाका तबाह हो सकता है। इधर एफसीआई घोटाले में सीबीआई ने एक साथ 4 राज्यों के 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में एफसीआई से जुड़े लोगों, अनाज कारोबारियों और मिल मालिकों के ठिकानों पर छापे पड़े, जिसमें 60 लाख नकद बरामद करने का दावा किया गया। सीबीआई की यह कार्रवाई एक दिन पहले चंडीगढ़ में एफसीआई अधिकारी राजीव मिश्र की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई। आरोप है कि खराब अनाज को अच्छा बताकर एफसीआई को बेचा जाता था, जिसमें उसके कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। बताया गया कि इस केस में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार की भूमिका की भी जांच हो सकती है। इस बीच ईरान ने आरोप लगाया कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद वहां दंगा करवाने का प्लान बना रही है। ईरान की सरकार ने दावा किया कि मोसाद से जुड़े 2 सेल वहां सक्रिय हैं, जिनसे जुड़े कुछ लोगों को ईरान और उसके पड़ोसी देशों से पकड़ा गया है। और ईरान की सरकार को शक है कि ये सभी लोग वहां चल रहे हिजाब आंदोलन की आड़ में कुछ खतरनाक करने वाले हैं। पिछले साल सितंबर में हिजाब आंदोलन के दौरान ईरान की सेना के एक बड़े अधिकारी की मौत हो गई थी। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने इस मामले के तार उस घटना से भी जोड़ दिए, क्योंकि उसका कहना है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में हाइब्रिड आतंकवादी भेजे हैं, जो हिजाब आंदोलन के बीच ईरान में दंगे करवाना चाहते हैं। क्योंकि हाइब्रिड आतंकवादियों को पहचानना आसान काम नहीं है। हाइब्रिड आतंकी ऐसे लोग होते हैं जो सामान्य जीवन जीते हैं और मौका मिलते ही आतंकी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, और इसी वजह से उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ईरान को ऐसे ही हाइब्रिड आतंकियों से डर लग रहा है, और उसका कहना है कि मोसाद ने ईरान में ऐसे ही लोगों को भेजा है, जिनमें 13 को उसने तेहरान, इस्फहान और पश्चिमी अजरबैजान से गिरफ्तार किया। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने दावा किया कि इस समय वहां मोसाद से जुड़े 2 सेल सक्रिय हैं, जिनमें 23 लोग हैं, और उन्हीं 23 में 13 को गिरफ्तार किया गया, जबकि इन सबका मास्टरमाइंड यूरोप के किसी देश में छिपा बैठा है और ईरान की पकड़ से बाहर है। ईरान की सरकार ने जानकारी दी कि ये लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हैं और ईरान के बड़े शहर उनके निशाने पर हैं, जहां भारी मात्रा में विस्फोटक भेजे जा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही ईरान के खुफिया मंत्रालय ने मोसाद से जुड़े 4 सेल का भांडा फोड़ा था और दावा किया था कि वहां आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे, और अब 2 और सेल के बारे में पता चला है। यही नहीं, ईरान ने इस नेटवर्क के लीडर का नाम साइरस बताया है और जानकारी दी कि वो ईरान में घुसे आतंकवादियों से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने इजरायल की खुफिया एजेंसी पर ऐसे इल्जाम लगाए हों। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई पहले ही कह चुके हैं कि हिजाब आंदोलन की साजिश विदेश में रची